मदद में दिन रात लगी पुलिस सेवा को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि व्यवस्था में बैठे जिम्मेदार लोगों तक ये सच पहुंचाना है कि घायलों, जरूरतमंदों के लिए बहाल सहायता को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना रखा है। इस पर फौरन कार्रवाई हो ताकि सेवा और कल्याण का फायदा जनता को ईमानदारी से मिले। अब से 2 घंटे तक अपने टीवी स्क्रीन से अब नजर मत हटाइएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज आपके लिए कर रहा है। इंडिया न्यूज आज आपके सामने वो सच लेकर आया है जिसको देखने के बाद यकीन मानिए आप सकते में आ जाएंगे, भरोसा हिलेगा और जिंदगी के बेहद नाजुक मौकों पर मदद का जो हाथ बढ़ता है उस पर से यकीन उठ जाएगा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की पत्रकारिता को अहमियत देता है और हमारा आज का यह ऑपरेशन यमदूत उसी का हिस्सा है। आप जहां भी रहें महफूज रहें, मुश्किल के वक्त आप तक सही मदद पहुंचे और मदद के नाम पर आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का नापाक धंधा बेनकाब हो, यही हमारा मकसद है और इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑपरेशन यमदूत। पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। 2000 रुपये देता तो ये बताना कि ये डेढ़ हो गया जी। देश के किसी भी हिस्से में आप बैठे हों, आपको ऑपरेशन यमदूत देखना बेहद जरूरी है। आज आपकी आंखें इसलिए खोलना जरूरी है क्योंकि आप किसी भी वक्त, किसी भी पल ऑपरेशन यमदूत के जाल में फंस सकते हैं। जब आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन विश्वास और भरोसे के साथ पकड़ा गया हाथ देवदूत का नहीं, यमदूत का भी हो सकता है। इंडिया न्यूज ने दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश के इलाके में जो कुछ अपने कैमरे में कैद किया, वो एक भयानक सच है। ये सच पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर देगा। ये सच लाचार, मजबूर, जख्मी इंसान की जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप इन यमदूतों का शिकार हो सकते हैं। जब कोई हादसा होता है तो लाल बत्ती की ये गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंच जाती हैं, लेकिन इन गाड़ियों में बैठे लोग आपके मददगार होते हैं या फिर आपकी जान के दुश्मन, ये सच आज बेनकाब होगा। शहर की भीड़ को चीरती, सायरन बजाती, जख्मी लोगों को लेकर भागती दौड़ती इन गाड़ियों को आमतौर पर आप देवदूत ही समझते होंगे, लेकिन असलियत ये है कि इनमें से ज्यादातर गाड़ियों में यमदूत होते हैं। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज। तो
तो बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का आज आपको एक मुजाहिरा देखने को मिलेगा। इंडिया न्यूज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आप जान पाएंगे कि कैसे हम एक एक करके परत दर परत क्या कुछ बेनकाब करते हैं। इंडिया न्यूज को एक रोज ये खबर मिलती है कि राजधानी दिल्ली के पास सड़क हादसों में घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने और उनका जरूरी इलाज कराने के लिए जो पीसीआर वैन अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है, उनमें से कई ऐसी होती हैं जो मदद के नाम पर मौत बांटती हैं। उनमें सवार लोग चंद रुपयों के लिए जख्मी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। आज हम बारी बारी से इस तरह की कई पीसीआर वैन और उनमें सवार पुलिस के जवानों को दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि जिनको आप देवदूत समझते हैं, उनमें से कई यमदूत होते हैं। तारीख 22 जुलाई 2013, वक्त शाम 6 बजे, जगह दिल्ली से 200 मीटर दूर नोएडा सेक्टर 6 और 7 की सड़क। देश की राजधानी दिल्ली से महज चंद कदम दूर सनसनाती लाल बत्ती वाली इस गाड़ी का एक एक राज खुलने वाला है। इस गाड़ी पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। बस सच सुन लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। पीसीआर वैन में बैठने वाले जिन लोगों को आप देवदूत समझते हैं, वो देवदूत नहीं, यमदूत हैं। बस दिल थाम कर बैठिए, सच से पर्दा उठने वाला है। एक एक का चेहरा बेनकाब होगा। सायरन के पीछे का काला सच सामने लाने जा रहे हैं। जब आप सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं, तब ये आपकी जिंदगी के साथ सबसे बड़ी लापरवाही बरतते हैं। ये सब अब बंद होगा। सबसे पहला सच दिल्ली के बिल्कुल पास नोएडा सेक्टर 5 और 6 में मौजूद पीसीआर में यमदूत बैठे हुए हैं। दिल्ली के पॉश इलाके वसुंधरा एनक्लेव से थोड़ी दूर पर खड़े इस पीसीआर वैन तक इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे। नोएडा पुलिस की पीसीआर वैन 4 खड़ी है। इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर एक बड़े अस्पताल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनकर यहाँ पहुँचे। सच सामने लाना था, इसलिए पहचान छिपानी मजबूरी थी। अंडर कवर रिपोर्टर के सामने 2 सवाल थे। पहला सवाल, दुर्घटना में घायल शख्स को पीसीआर वैन किस अस्पताल में ले जाते हैं? दूसरा सवाल, क्या घायल शख्स को अस्पताल ले जाने के लिए पीसीआर स्टाफ डील करते हैं? हमारे सामने सिर्फ यही 2 सवाल थे। जब जवाब ढूंढने निकले तो एक से एक हैरान करने वाले जवाब मिलने शुरू हुए। सबसे पहले नोएडा पीसीआर 4 का सच सुनिए। सर आप बताइए, अभी हमने तो नया ज्वाइन किया है। कहाँ हॉस्पिटल में? हाँ जी, मार्केटिंग में। मार्केटिंग के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमारे लिए सेवा सेवा तो आप बताएंगे। अपना नंबर मैंने फीड कर दिया आपका? हाँ जी, मेरा ही नंबर है। शुभ नाम? मनोज है सर मेरा नाम। सर यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह तो इस वाले हिस्से में है ही खूब जबरदस्त। तो वैसे जनरली किस अस्पताल के अंदर लेकर जाते हैं? जिसमें हमारी इच्छा करे। वो आप जानते हो। हमें सच उगलवाना था, लिहाजा फिर से पीसीआर स्टाफ को कुरेदा। वो तो हम जानते ही है सर पहले से ही। फिर भी मतलब यहाँ पर कहाँ जो कौन सा अस्पताल है सर जहाँ अभी आजकल चल रहा है आप लोगों का? ऐसा कुछ नहीं। हम सरकारी अस्पताल में ले जाएं? हाँ, वो तो आपकी मर्जी। वो तो आपकी मर्जी है, और सरकारी अस्पताल तो होता ही है ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर सरकारी से हटकर प्राइवेट में ले जा रहे हैं तो कहीं भी चल जाते हैं ना, जहाँ चाहे तो हम ले जाएंगे। नहीं, अच्छे किसी से बातचीत चल रही है। अच्छा, अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। पीसीआर स्टाफ ने कहा कि एक्सीडेंट होने पर सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अंडर कवर रिपोर्टर के पास इस बात के पक्के सबूत थे कि पीसीआर वाले घूस देने वाले अस्पताल में घायलों को लेकर जाते हैं।
अंडर कवर रिपोर्टर ने इन्हें फिर कुरेदा। इस बार पैसा देने का सीधे सीधे लालच दिया। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फैसला कर लिया आपने, बिल्कुल नोट कर लिया अपना। नोएडा पुलिस की पीसीआर वैन 4 में मौजूद 4 पुलिस वालों ने आगे क्या कहा, अब वो सुनिए। पीसीआर स्टाफ वाले बात तो करना चाहते थे, लेकिन इन्हें डर था कि कहीं हमारा स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, इसीलिए खुलकर वो नहीं बोल पा रहे थे। अंडर कवर रिपोर्टर वहां से जाने लगे, तभी पुलिस वाले ने इशारा कर उन्हें वापस बुला लिया। बस यही तो अंडर कवर रिपोर्टर सुनना चाहते थे। बात आगे बढ़ी। सुना आपने, मुट्ठी गरम करो। हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। अंडर कवर रिपोर्टर ने 500 रुपए का एक नोट पुलिस वाले के हाथ में पकड़ा दिया। मैं समझ गया। सिर्फ 500 रुपए में ये यमदूत किसी की जिंदगी को खा जाने के लिए तैयार हो गए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे बाकी हैं। ऐसे खुलासे जो सिस्टम की चूल हिला देने वाले हैं। आप देखते जाइए ऑपरेशन यमदूत। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। केवल एक 500 रुपए के नोट में एक पुलिस वाला किसी को भी मौत देने के लिए तैयार हो गया। और साफ तौर पर इस रिपोर्ट में आपने सुना कि अभी और भी बड़े बड़े खुलासे आपके सामने होने वाले हैं। रवि, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर एक्सीडेंट होने के बाद जिस 100 नंबर पर हम फोन करते हैं, जिस पीसीआर पर हम भरोसा करते हैं, हम नहीं जानते कि मौत का सफर वहीं से शुरू हो जाता है किसी घायल। जाहिर तौर पर जो सबसे प्रीशियस समय होता है किसी भी एक्सीडेंट के बाद, किसी बड़ी दुर्घटना के बाद, वो होता है कि जल्द से जल्द उसको मेडिकल सहायता मिल जाए, किसी तरह उसका उपचार शुरू हो जाए। लेकिन उस वक्त अगर कोई 1500 रुपए के लिए शहर की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है, अपने आप में वाकई बहुत खतरनाक है। वाकई बहुत खतरनाक है। और गोल्डन टाइम जिसकी रवि बात कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट के लिए जो घायल हुआ है सड़क हादसे में, उसके लिए गोल्डन टाइम होता है। वो गोल्डन टाइम क्या होता है, डॉक्टर विनोद रैना से हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन यहां मौजूद हैं। साथ ही पुलिस वालों की ये जो करतूत है कि वो चंद पैसों के लिए जिंदगी बेचने को तैयार हैं, किसी की भी मौत और जिंदगी से खिलवाड़ को तैयार हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर दिल्ली के टीआर कक्कड़ साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और तमाम खुलासे, अभी कई चेहरे बेनकाब होने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। वो चेहरे कौन कौन से हैं वो आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्की बिल्कुल नहीं। तो ये बताना चाहिए डेड हो गया। 2000 रुपये देता तो ये बताना चाहिए डेड हो गया। हम जिन्हें देवदूत समझते हैं दरअसल वो यमदूत हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा स्टिंग ऑपरेशन में क्या है? दरअसल वो पुलिस वाले जब आपकी जान खतरे में होती है, जिन्हें आप 100 नंबर पर कॉल करके मदद के लिए बुलाते हैं, वो मदद के लिए हाथ तो बढ़ाते हैं। आपको अस्पताल ले जाने की उनकी जिम्मेदारी तो है, आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा जिनके हाथों में है, दरअसल वो आपके साथ एक छलावा कर रहे होते हैं। ऐसे ही पुलिस वालों को, ऐसे ही पीसीआर वैन को हम बेनकाब कर रहे हैं, जो आपको इलाज के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से दूर के अस्पताल ले जाते हैं। एक ऐसे अस्पताल जहां से उन्हें कमीशन के तौर पर मोटी रकम मिलती है। राजधानी दिल्ली की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक रोज हमारी टीम को दूसरी पीसीआर दिखी। वही पीसीआर जो घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा उठाए घूमती है। इस पीसीआर में तैनात लोगों तक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनकर हमारी टीम पहुंची। फिर क्या हुआ, अब आप जरा गौर से ये देखिए। तारीख 19 जुलाई 2013, वक्त दोपहर 1:20। जगह दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर, नोएडा का महामाया फ्लाईओवर। दिल्ली और नोएडा के बीच ये फ्लाईओवर उस हाईवे पर है जहां हर मिनट कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। आए दिन होने वाले हादसों की वजह से दिल्ली को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को लोगों ने डेथ एक्सप्रेसवे कहना शुरू कर दिया है। इस डेथ एक्सप्रेसवे पर
पीसीआर वाले कैमरे लोगों की जिंदगी का सौदा करते हैं। वो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 8 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के लिए सबसे चर्चित महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़ी नोएडा पुलिस की पीसीआर वैन में बैठे यमदूतों ने क्या किया, जब इंडिया न्यूज के 2 रिपोर्टर अंडरकवर एजेंट बनकर इनके पास पहुंचे। सुना आपने, दिल्ली और नोएडा के बीच सबसे बड़ी सड़क, सबसे अहम एक्सप्रेसवे पर खड़ी पुलिस आपकी जान का कैसे सौदा करती है। एक्सीडेंट होने पर बगल से गुजरने वाले ताकने झांकने की भी जहमत नहीं उठाते। पुलिस वाले सायरन बजाते पहुंचते हैं तो देखकर जान में जान आ जाती है। लेकिन आपको क्या पता, वहां पहुंचने से पहले ही ये आपकी जिंदगी का सौदा करके आते हैं। अभी तो ज्यादा हो गया, लेकिन हमें तो इसीलिए भेजा कि फेस थोड़ा उनकी बढ़े मार्केटिंग टीम की, जो हमने नया ज्वाइन किया है। तो सब पूछे हुए को पता था, जो आपने पूछा वही को पता, जवाब दिया। मंथली है सर, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला राज अब खुलने वाला है। ये पीसीआर वाले आपके जख्म का सौदा ही नहीं करते, आपके जख्म के हिसाब से ये अस्पताल वालों से पैसा भी वसूलते हैं। अब आपके फिलहाल सर कहाँ पर जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं आजकल? सरकारी ले जाते हैं और भी प्राइवेट सरकार के लिए। आपके एक एक जख्म का हिसाब वसूल करते हैं ये पीसीआर वाले। अब सीधा साधा समझ लीजिए, अगर किसी का एक्सीडेंट दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर होता है तो पीसीआर वाले उसे पास के अस्पताल में नहीं ले जाएंगे, उसे सेक्टर 18 के आसपास उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां से इन्हें पैसा मिलता होगा। इस बीच अगर आप बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो इनका क्या बिगड़ता है। यमदूत की शक्ल में बैठे चंद पैसों के लिए अपने फर्ज ईमान को गिरवे रख देने वाले, 1500 में किसी को तड़प कर मरने के लिए मजबूर करने वाले इन पुलिस वालों का क्या किया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। यानी ये यमदूत लोगों के जख्मों का सौदा कर चुके हैं। लोगों का बहता हुआ लहू इनके लिए ऐसे है जैसे एटीएम मशीन से पैसे बरसते हैं, और इसीलिए इन्होंने कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट उन अस्पतालों के साथ जो भले दूर हों लेकिन इन्हें कुछ पैसा वहां से मिलता हो। फिर भले जान चली जाए उस शख्स की जो पड़ा है पीसीआर वैन में, तड़प रहा है। इस वक्त हमारे साथ टीआर कक्कड़ साहब मौजूद है, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर। कक्कड़ साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पीसीआर वैन जो उम्मीद की अकेली किरण दिखाई देती है सड़क के ऊपर, जब आदमी मुसीबत में होता है, खासतौर पर तब जब वो किसी हादसे का शिकार हो गया है, लहूलुहान है,
लेकिन पुलिस वाले इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाएं, जल्द से जल्द उसे चिकित्सा उपलब्ध कराएं, वो ले जाते हैं एक ऐसे अस्पताल में जहां से उन्हें कुछ पैसे मिलने, शायद 1000-1500 रुपए। कितना बड़ा गुनाह आप इसे देखते हैं? काकड़ साहब, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, मेरे सामने मॉनिटर नहीं है, इसलिए मुझे पूरा मैंने नहीं सुना है। मुझे आवाज मिल रही है आपकी। मेरे सामने मॉनिटर नहीं है, इसलिए मैं पूरी हरकत नहीं देख सका हूं। लेकिन अगर पीसीआर वैन वाले इस तरह पैसा बटोरते हैं हॉस्पिटल से मरीज ले जाने के लिए, वो भी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, तो बड़ी गलत बात है। लेकिन आपको ये देखना है, आप इतनी कक्कड़ साहब, गलत बात है या गुनाह है? शब्द यूज कर रहे हैं, यमदूत हैं, क्या है? नहीं, सुनिए, पहले सुन लीजिए ना। इतनी यमदूत है, ये इतनी बड़ी फोर्स है। अगर किसी 2-4 लोगों ने ऐसा किया जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना 2-4 नहीं, हम धीरे धीरे दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन्हीं में से कुछ पुलिस वालों ने ये बात भी कबूली है कि अगर कोई शख्स मरता है तो मर जाए, मगर उन्हें आपने आधा घंटा, मेरे मित्र ऐसा है, आपने तकरीबन 20 मिनट इसी परिभाषा में लगा दिए, यही कहकर, ठीक है आपकी अपनी तरीके हैं ये बातें कहने की, मुझे कोई उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन जो अगर किया है, जो करता है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और अगर विभाग इसको देख रहा है, विभाग के ऊपरी कर्मचारी इसको या ऑफिसर देख रहे हैं और उन्हें यकीन होता है कि हाँ ये जो ऑपरेशन हुआ ये वाकया सही है, तो मेरे ख्याल से फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को विभागीय कार्रवाई तो होती रहेगी। एक हमारे पास प्रोविजन है 311(2) का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एसपी साहब जो हैं, एसएसपी साहब जो हैं, वो इनको डिसमिस कर सकते हैं। डिसमिस, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसमिस करे, उसके बाद ये कोर्ट जाएं, जहां जाना है कोर्ट से कहें कि उन्हें गलत सजा दी गई है। हो सकता है किसी को कोर्ट 10 साल बाद, 8 साल बाद ट्रायल के वापस भी भेज दे, लेकिन एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कक्कड़ साहब, और यही मैसेज हम दे रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट पर, पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठाना हम नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि समाज जो सीधे तौर पर इन पुलिस वालों से और ये पुलिस वाले जिससे जुड़े हैं, अगर कुछ पुलिस वाले भ्रष्ट हैं तो वो समाज के सामने उनके चेहरे आने चाहिए, उनके अपने आला अधिकारियों के सामने उनके चेहरे आने चाहिए, जिससे उन पर न केवल विभागीय कार्रवाई बल्कि कानूनी कार्रवाई, लेकिन थोड़ा सा विचार किया करें कि आप सारे विभाग को इस तरह नहीं कह सकते। बिल्कुल कहा भी नहीं है, कक्कड़ साहब ना कहा है और ना कह रहे हैं। चाहिए हम लोगों को जब हम कहते हैं किसी बारे में। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कक्कड़ साहब, क्योंकि आपके सामने मॉनिटर नहीं है, हमने ये डिस्क्लेमर चलाया था कि हम पूरे विभाग पर, पूरे महकमे पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम उन ब्लैक शीप्स को सामने ला रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब कर रहे हैं जो इस आड़ में, इस काम की आड़ में पैसे बना रहे हैं। मदद और जो राहत का एक काम है उस शख्स के लिए जो कि मरने जा रहा है, उसकी मदद के काम को उन्होंने अपने लिए एक पैसे बनाने का जरिया बना लिया है। डॉक्टर विनोद रैना साहब हमारे साथ मौजूद है। रैना साहब से जानना चाहिए जरा, ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है जी, इसमें अगर सच्चाई है तो डिसमिस अभी हो जाने चाहिए जी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये बहुत बड़ी बात रवि कक्कड़ साहब कह रहे हैं कि अगर इस ऑपरेशन में सच्चाई है, टॉलरेट नहीं करेगा जी। कक्कड़ साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो स्टिंग ऑपरेशन को हमने अंजाम कैसे दिया, कैसे ये अपने अंजाम तक पहुंचा, ये आपको दिखाएंगे, जिससे इसकी सच्चाई पर आपको कतई कोई शक न रहे। और डॉक्टर विनोद रैना, जिनका रवि ने परिचय दिया, उनसे भी हम जानेंगे कि एक तड़पते हुए पेशेंट को, एक्सीडेंट के केस को अगर पुलिस वाले पास के अस्पताल के बजाय 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल में रवि ले जाते हैं तो वो गोल्डन टाइम, इसका क्या मतलब होता है? इसी से मिलेगा जवाब उस बात का कि हम क्यों यमदूत कह रहे हैं इनको। वो समय कितना प्रीशियस है, उसकी क्या अहमियत है, ये डॉक्टर साहब हमको बताएंगे, और तब शायद हम सब जान पाए कि ये जो चंद ब्लैक शीप हैं, आखिर हम इन्हें यमदूत क्यों कह रहे हैं। और अभी तमाम ब्लैक शीप बाकी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर से अभी नकाब उठना बाकी है। आप देखते रहिए ऑपरेशन यमदूत। पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्की बिल्कुल नहीं। 2000 ये बताना कि ये डेड हो गया।
ब्रेक से पहले बात चल रही थी विश्वसनीयता की स्टिंग ऑपरेशन की, लिहाजा ये जरूरी हो जाता है अनुराग कि हम बताएं आखिर हमने किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस तरह से हमारी टीम, अंडर कवर रिपोर्टर्स जो हमारी टीम के थे वो पहुंचे और उन्होंने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल सड़कों पर हमारे आपके सामने पीसीआर बरसों से यूं ही घूम रही थी। इनमें सवार यमदूत बरसों से लोगों के जख्म, लहू और दर्द को बेचकर पैसा पीट रहे थे। जख्मी इंसान पीसीआर में पड़ा दर्द से तड़प रहा होता और ये पीसीआर को सड़कों पर दौड़ाते रहते उस अस्पताल तक पहुंचने के लिए जहां इनसे लहूलुहान इंसान की इन्हें कीमत मिलेगी। कैसे पता लगा हमें इन यमदूतों के बारे में? आखिर कैसे पहुंची हमारी क्राइम टीम इस मामले की तह तक? अब ये जानते हैं। कैसे हुआ जख्म बेचने वालों का खुलासा? कैसे पता लगा कि पीसीआर में यमदूत बैठे हैं? जानिए कैसे की इंडिया न्यूज ने पड़ताल। इंडिया न्यूज ने इस पूरे गोरख धंधे की पड़ताल कैसे शुरू की, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल इस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी इंडिया न्यूज के क्राइम डेस्क पर आए एक फोन के बाद, जिसे करने वाले ने ना अपना नाम बताया और ना ही पहचान। दिन 12 जुलाई 2013, वक्त दिन के करीब 2 बजे। इंडिया न्यूज के क्राइम डेस्क पर उस फोन करने वाले ने दी एक बेहद सनसनीखेज खबर। खबर ये कि उसका एक रिश्तेदार जो नोएडा के सेक्टर 62 में एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था, उसे पीसीआर वैन करीब 1.5 किलोमीटर दूर फोर्टिस अस्पताल न ले जाकर दूर दराज के एक अस्पताल में लेकर गई, जहां ज्यादा खून बह जाने से उसके रिश्तेदार की मौत हो गई। वो पूरे तौर पर अपने रिश्तेदार की मौत के लिए पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस वालों को जिम्मेदार मानता था। हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये था कि आखिर पीसीआर उस जख्मी शख्स को दूर दराज के प्राइवेट अस्पताल में लेकर गई ही क्यों? मामला थोड़ा अजीब था। हमने अपने चैनल के सीनियर साथियों से बात की। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया और मैनेजिंग एडिटर यशवंत राणा ने बताया कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है और हमें सच की तलाश में गहराई तक जाना चाहिए। फोन करने वाले का आरोप गलत भी हो सकता था, बावजूद इसके पड़ताल जरूरी थी। इसके बाद कई दिनों तक हमारी क्राइम टीम ने इस मामले की पड़ताल की। कई रिटायर्ड पुलिस वालों से बात की तो कई निजी अस्पतालों की मार्केटिंग टीम में काम कर रहे लोगों से बात की। इसी बीच इस सब का आभास मिलने लगा कि पीसीआर वाले किसी खास वजह से घायलों को चुनिंदा अस्पतालों में लेकर जाते हैं, चाहे वो अस्पताल घटनास्थल से कितनी ही दूर क्यों न हो। इस जानकारी के मिलने के बाद अब वक्त था सीधे सच से टकराने का। सीधा नोएडा की पीसीआर वैन में तैनात पुलिस वालों से ये पता लगाने का कि क्या वाकई वो अपनी मर्जी से घायलों को जिस चाहे उस अस्पताल में ले जाते हैं, और अगर हाँ तो फिर क्यों? इसके बाद हमारी क्राइम टीम के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने अस्पतालों के मार्केटिंग एजेंट्स का रूप धरा और एक पीसीआर के पास पहुंचे। यकीन मानिए जो बातचीत हुई वो हैरान करने वाली थी। पुलिस वालों के उस रूप को देखकर हम सन्न थे। यहाँ पुलिस वाले उस अस्पताल में किसी भी जख्मी को लेकर जाने को तैयार थे जो मरीज लाने के ज्यादा पैसे देने को तैयार हो। बगल में खड़ा था आपके यहाँ? नहीं, वो तो ड्राइवर है की गाड़ी या तेल हमारा, पुलिस हमारी रहती है। अच्छा ऐसा जो मरीज देखेगा तो 2000 रुपये देता है, 200 रुपये देता है। ये 2000 देता है। एक ग्रीन के नाम से इधर वो 25 देता है। कौन सा 2000 देता है? ये पीछे और इधर एक ग्रीन आपकी तरफ। हाँ, ग्रीन मिल जाएगा आपको। इस पर यकीन कर पाना हमारे लिए भी बेहद मुश्किल था।
कि जिस पीसीआर वैन को देखकर लोगों में सुरक्षित होने का भरोसा जगता है, असल में वो पीसीआर वैन यमदूतों की सवारी बन चुकी है। जहां दर्द और जख्म बेचे जाते हैं, जहां इंसान के बहते लहू की भी कीमत वसूली जाती है, और जो जितना ज्यादा जख्मी हो उसे देखकर पीसीआर में मौजूद यमदूतों को उतनी ही ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि अगर कोई जख्मी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुआ तो उसे अस्पताल पहुंचाने के एवज में पुलिस वालों को और मोटी रकम हासिल होती है। 1500 रुपये पर हेड पेमेंट कर देता, तुरंत कैश पेमेंट, ये ना कि बाद में आना, 1 घंटे बाद आना, जाओ तुरंत अपना लेके और एडमिट कराओ और चले जाओ। हैरानी तो ये है कि इन यमदूतों को मुर्गा बेचने से भी परहेज नहीं। दूर के अस्पताल पहुंचते हुए अगर कोई मरीज दम तोड़ देता है तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये खुलकर कहते दिखे, रिस्क इनका है, अब भला इन्हें यमदूत नहीं तो और क्या कहें। वो एक रिस्क होता है हमारा, जब हम पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्क भी तो लेंगे। बिल्कुल सर। ये हकीकत अब साबित हो चुकी है कि नोएडा की सड़कों पर पुलिस की पीसीआर वैन्स में यमदूत बैठे रहते हैं। उनके लिए हर जख्मी एटीएम मशीन है, जिसे डेबिट कार्ड की तरह बस अस्पताल पहुंचाना है और अस्पताल से दौलत निकलने लगेगी। अफसोस कि जनता इसी पुलिस से मदद की उम्मीद रखती है। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, नोएडा, इंडिया न्यूज। हमारे वो दोनों संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त हैं, वरुण जैन और मनोज वर्मा, जिन्होंने सिस्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वरुण, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बिल्कुल तैयार बैठे थे ये पुलिस वाले कि आप जाएं किसी और अस्पताल से ज्यादा अच्छा ऑफर इनको दें और ये आपके लिए हामी भर दें? नहीं अनुराग, ऐसा नहीं है। हमने काफी रिसर्च की थी, हमने जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे भी बात की थी, कई पुलिस वालों से भी पहले बात की थी, तो हमें पता था कि कौन सा एक अस्पताल है जहां पर फिलहाल अभी पुलिस वालों के साथ उनकी बातचीत नहीं है, तो इसलिए हमने उस अस्पताल को चुना था जिसका हमने अपने आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बताया। और क्योंकि जो अस्पताल के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे बीच बीच में मिलते रहते हैं और उनको यहाँ तक कि कई पुलिस वालों ने बताया कि वो उनके साथ अक्सर पार्टी करते हैं। तो हमने एक ऐसे अस्पताल को चुना था, जिसके बाद हमने इन पीसीआर वालों से बात करनी शुरू करी। हमने इनसे पूछा कि हम इस अस्पताल से आए हैं, आप हमारे यहाँ पर पेशेंट नहीं लेकर आ रहे हैं, तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे साथ खुलने लगे। शुरुआत में तो कई पीसीआर वाले थे। आपको मैं बता दूं कि एक पीसीआर नंबर 4 है जो कि वसुंधरा एन्क्लेव नोएडा की तरफ खड़ी थी, तो उन पीसीआर वालों को शुरुआत में लगा कि वो हमें पहचान नहीं पा रहे थे कि ये तो नए लोग हैं, तो वो हमसे खुलकर बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब काफी देर तक हम बात करते रहे, दूसरे दिन दोबारा उनसे जाकर मिले, तब उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये अस्पताल के ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। तब वो खुलकर बात करने लगे कि हम इस अस्पताल में लेकर जाते हैं, वो हमें इतना पैसा देता है, दूसरा अस्पताल हमें उतना देता है, आप हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं जो हम आपके लिए पेशेंट लेकर आए। जी मनोज भी हमारे साथ अनुराग मौजूद हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो ये ऑपरेशन हुआ पूरा, लोगों से आपकी बात हुई, पुलिस वालों से आपकी बात हुई, क्या लगा आपको, किन बातों के आधार पर आपको ऐसा लगता है कि ये कई साल से ये गोरखधंधा ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए कई साल से चल रहा है। जब हम ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे तो वहां पर जो हमें पुलिस वाले मिले थे उन्होंने बताया कि पिछले साल जब मैं यहां पर था तब जो रेट चल रहा था वो 2000 का चल रहा था और अब जो शायद रेट चल रहा है वो 2500 का चल रहा है। तो इससे ही ये साफ हो जाता है रवि कि तकरीबन पिछले कई सालों से धंधा चल रहा है और पुलिस वाले लगातार अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब हमने उनसे ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप किसी घायल को लेकर आएंगे और रास्ते में आपको हमारा जो हॉस्पिटल है, जो हमने बताया था उनको कि हम किसी हॉस्पिटल से आए हैं, वो दूर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा रिस्क है और दूर वाली बात नहीं है। और हमने जब उनसे ये पूछा कि अधिकारियों को आप क्या जवाब देंगे, तो उनका ये कहना था कि हम बता देंगे कि रास्ते में जाम लगा हुआ था, गाड़ी इधर से ना घुमा करके गाड़ी हम इधर ले गए और ये हॉस्पिटल आगे आपकी रिपोर्ट में ये भी है मनोज। लेकिन आपसे कक्कड़ साहब की इत्मीनान के लिए पूछना चाहूंगा कि क्या जिन पुलिस वालों से आप मिले सभी बिकने को तैयार थे या बिके हुए थे, या कुछ अच्छे इंसान पुलिस वाले भी मिले आपको?
जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, सभी पुलिस वाले जितनों से भी हमने बातचीत की है, सभी पुलिस वाले बिके हुए थे। जिनसे हमने मुलाकात की वो सभी पुलिस वाले जो थे वो पैसों की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वालों का तो ये भी कहना था कि मंथली भी लेते हैं, यानी 5,000 रुपए मंथली की भी उन्होंने बात की, चाहे पेशेंट कैसा ही क्यों ना हो। इसके अलावा अनुराग, एक बात और हैरानी की है, अगर पेशेंट को कम चोट लगी है तो उसके कम पैसे हैं, और अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो उसके ज्यादा पैसे उन्होंने बताया। यानी कि जब हमने उनसे पूछा कि अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो उसका कितना पैसा आप लेंगे, तो उन्होंने कहा कि डबल, यानी कि जो भी पैसा वो मांग रहे थे उसका डबल। तो इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि सभी पुलिस वाले जितने भी हमें मिले, सबके सब पुलिस वाले बिके हुए थे। हालांकि मैं साफ करना चाहूंगा अनुराग की सभी जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हम ये दावा नहीं कर सकते कि सभी पुलिस वाले इसी तरह के होंगे, या सभी जो पीसीआर वैन्स चल रही हैं सभी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा जख्म बेचते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें कुछ जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा करती हैं। बिल्कुल। कक्कड़ साहब, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा, पूरे पुलिस महकमे को मैं घेरे में नहीं ले रहा, कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं और बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बुरे लोगों की संख्या अक्सर कम होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि वो लोगों से, जरूरतमंद लोगों से ज्यादा टकराते हैं। क्या ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि अगर सड़क पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई घायल पड़ा होगा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि उसकी मदद के लिए जो पुलिस वाला आगे आया है वो उसके साथ न्याय कर रहा है या अन्याय? देखिए, ऑन द फेस ऑफ व्हाट जो आपने दिखाया है, देखने से और जो आपने परिभाषाएं दी हैं, जो बताया आपने, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो भी आपके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो सही है। लेकिन इसका देखिए दो पार्टीज हैं। एक तो पुलिस आपने कह दी, दूसरा कुछ एक ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये धंधा करने की उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितने के ये पुलिस वाले हैं। ओके, नाउ एक चीज मैं आपको, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा का कहा है, आपने वैन नंबर 4 है, 6 है, जो भी आपने कहा है, बड़ा सिंपल तरीका है कि जो भी वहां के एसएसपी हैं, जो भी वहां के दीगर अफसर हैं, वो पिछले 6 महीने का एक आंकड़ा ले लें कि कितने एक्सीडेंट हुए, कहां हुए, उनका सबसे नजदीक हॉस्पिटल सरकारी कौन सा था, दूसरा कौन सा था, उनमें से उनको कहां ले जाया गया, और उनमें से कितनों की मौत हो गई। ये एक आंकड़ा बड़ी आसानी से 2-4 दिन में तैयार हो सकता है, और उसके बाद जो आपकी कहानी है उसको कंपेयर किया जा सकता है, और फिर असली सच्चाई पता लगेगी कि वाकई ऐसा करने से ये हुआ है। और अगर वो हमारी पड़ताल से पता लगता है कि ये सही है, फिर जो मैंने एक्शन कहा है वो इमीडिएटली लिया जाए। लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि एक अस्पताल 1 किलोमीटर है और दूसरा 20 किलोमीटर है, कोई भी पुलिसकर्मी इतना रिस्क लेगा कि उसको वहां पहुंचाएगा। और ये बड़ा आसान है, इसकी तफ्तीश करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये करना चाहिए विभाग के अफसरों को, नोएडा के पुलिस को, ग्रेटर नोएडा की पुलिस को, और उसके बाद ही तथ्य पे पहुंचा जा सकता है। और अगर उनको भी इसी में सच्चाई नजर आ रही है, आपकी जो टेप्स है उनको देखें, देखकर बिल्कुल इनको डिसमिस करें 311(2) में, और उसके बाद वो कचहरी जाएंगे कि कोर्ट्स में जाएंगे कि हमें गलत डिसमिस किया गया है। ठीक है, वो आगे की प्रक्रिया है। 4, 5, 6 साल जैसे आपको यकीन नहीं हो रहा कि 1 किलोमीटर अस्पताल छोड़ के कोई 20 किलोमीटर दूर क्यों लेके जाएगा, यही यकीन हमको भी नहीं हुआ था, हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को भी नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस वाले कैमरे पर बोल रहे हैं ये बात कि जहां ज्यादा रिस्क है वहीं हमें ज्यादा गेन भी, हमको भी नहीं हुआ था, हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स को भी नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस वाले कैमरे पर बोल रहे हैं ये बात कि जहां ज्यादा रिस्क है वहीं हमें ज्यादा गेन भी है, वहीं ज्यादा फायदा भी है। और हम तो कह देंगे कि फलां अस्पताल के सामने ट्रैफिक जाम था, इसलिए हम घूम के दूसरी तरफ गए और वहां पर वो अस्पताल पहले पड़ता था। बहरहाल विनोद रैना जी से मैं जानना चाहूंगा, विनोद रैना जी, कितना बड़ा खिलवाड़ है किसी घायल की जिंदगी के साथ? आप एक डॉक्टर हैं। बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही दुख लग रहा है ये सुन के, क्योंकि आप ये देख लीजिए, अगर एक पेशेंट को एक्सीडेंट में उसको कोई चोट लगती है, जो उसके
पहले 30 से 40 मिनट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर गोल्डन आवर्स, गोल्डन मिनट्स हम कहते हैं। एक एक मिनट बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि आपको ये नहीं पता कि इस पेशेंट को हुआ क्या है। अब मान के चले कि अगर उसको, वो बाइक पे सवार था और उसको पीछे से गाड़ी ने चोट मारी, ठोकर मारी, तो वो गिर गया, तो गिरने के वक्त उसको इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं। बाहर से वो बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन मान के चले कि अगर लिवर इंजरी होगी या कोई एब्डोमिनल इंजरी हो रही, कोई किडनी में चोट लगी, जितनी जल्दी हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे उतना ही उस पेशेंट के लिए अच्छा है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो ही हम इस पेशेंट को उठाते हैं और हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वहां पर इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सीटी स्कैन होता है, क्योंकि देखिए ब्रेन में कोई चोट तो नहीं लगी है, क्या ब्रेन में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। हम अगर इस पेशेंट को 5 से 10 मिनट में एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल, एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 99.9% चांसेस है कि ये पेशेंट बच जाएगा। और अगर इस पेशेंट को मान के चले कि आधा घंटा या 1 घंटा वो लेट पहुंचा हॉस्पिटल में, तो डेफिनेटली उसकी जो मोर्टेलिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ेगी। 10 टाइम्स दैट मींस, यानी जान बचने का आंकड़ा बढ़ सकता है अगर ऐसे कुछ लोग जख्म न बेचें चंद रुपयों के लालच में। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कॉलर, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, रजनीश आगरा से। रजनीश, क्या कहना चाहते हैं आप इस खुलासे पर? मैं सर यही कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ये सर बहुत गलत है, ये सिस्टम बदलना चाहिए। इस तरह का सिस्टम बिल्कुल ही गलत है। ये सिस्टम जो सालों से ये रजनीश, सिस्टम बदलने के लिए ये खुलासा हमने किया है। हम चाहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए। आपको बता दें कि जिस पीसीआर से आप मदद की उम्मीद रखते हैं, जिसको देखकर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं कि चले भाई पुलिस वाले सामने हैं, नोएडा की उसी पीसीआर को हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। अनुराग, पीसीआर वाले पैसा लेकर सड़क हादसे में जख्मी शख्स को पास के अस्पताल में नहीं ले जाते, दूर के उस अस्पताल में ले जाते हैं जहां से उन्हें बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी टीम पीसीआर तक पहुंची, एक एक खुलासा चौंकाने वाला था। तारीख 23 जुलाई 2013, वक्त शाम के 7 बजे, जगह अल्फा 1 कमर्शियल लेन, ग्रेटर नोएडा। इंडिया न्यूज की टीम का ऑपरेशन यमदूत जारी था। अब तक नोएडा पुलिस की पोल खुल चुकी थी। पीसीआर वैन्स यमदूतों की सवारी साबित होती जा रही थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में मिली पीसीआर वैन ने तो हमें चौंका ही दिया। आप भी सुनिए कि किस बेशर्मी के साथ इस पीसीआर वाले ने अपनी कमाई का काला राज खोला। ग्रीन बता रहे थे, ग्रीन में ज्यादा ले आते हैं, ग्रीन वाले का ज्यादा कितना दे रहा था ग्रीन वाले? हाँ जी, 2,500 से 3,000। ढाई 3 तो सर ज्यादा है, पर पेशेंट यही रेट है क्या? 2,500 का रेट है? मैं तो काफी दिनों में आया हूँ, दूसरे दिन चल रहा था, 2,000 रुपये। सुना आपने किस बेशर्मी के साथ ये बता रहा है कि पीसीआर नोएडा में कमाई का जरिया बन चुकी है। पुलिस वाला साफ कह रहा है कि नोएडा में जख्मों का रेट हर साल बढ़ता है। चाहे आईसीयू में हो, चाहे नॉर्मल छोट हो, चाहे जो भी हो। तो नमस्कार। नमस्कार। नवीन हॉस्पिटल से कह रहे हैं कि जैसे ये हाथ में हो जाते हैं ना, ऐसी का समझ नहीं
बता दीजिए, वही पूछ रहे सर्वे करने का कि आप आएंगे तो बता दें। मैं तो बता दूं, पिछले साल हम रहे थे, इस साल तो इस समय तो अभी आए, बीच में दूसरी बात चले गए। जब पिछले साल लिया था 2000 देता था, अब हाँ जी, अब 2 देता है। नोएडा के हर अस्पताल में जख्मों का अलग अलग रेट है और इन यमदूतों को हर अस्पताल का रेट ज़बानी याद है। ये नए आने वाले अस्पतालों के बारे में भी जानते हैं और उनसे तो पैसे के अलावा शराब भी मांगते हैं। आप बताओ क्या करते हो? हमने तो नया नया जान के हम थोड़ा कम में बताएंगे कंपनी को, तो फिर उसी का प्रॉफिट होगा ना सर। बताओ ना क्या दोगे आप? सर आप बता दीजिए, अब आप जो कहेंगे फिर हम उस हिसाब से देख लेंगे। अमरपाली वाला कभी वो आ रहा क्या हमारे पास है, क्या करें? पूरे खुल गया, अमरपाली का भी खुला है सर कोई? कहाँ पर सर? अमरपाली अच्छा, वो कितने कह रहे हैं सर? बोतल जो सिपाही है जो पेटी रहा है उस पर बता रखे, पूरी पार्टी कर रही है। क्या मामला, क्या पार्टी दे रहा, जितना सब दे रहे हैं उतने में फिर हम कर लेंगे सर बात ऑफिस में एक बार। अच्छा हिसाब यथार्थ का ये रहता है कि कभी भी जाओ अपना तुरंत पेमेंट होता है, और मतलब तभी सेम टाइम पेमेंट कर देता है। वो सेम टाइम कर देते हैं, सेम टाइम नहीं देते तो फिर जैसे मान लो दोबारा आए ना तुरंत। वो तो सर यहाँ पे भी ये रहेगा, तुरंत हो जाएगा, कोई देर नहीं लगती। कैलाश में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कैलाश में समझाते हैं। किस बेशर्मी से ये यमदूत कबूल कर रहा है कि ये एक खास अस्पताल में सिर्फ इसलिए घायलों को लेकर नहीं जाते क्योंकि वहाँ इन्हें पैसे फौरन नहीं दिए जाते। वहाँ पैसे मिलने में देरी होती है, इसलिए ये मरीज को दूर दराज के उस अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ पैसे फौरन मिलते हों। इस देरी से घायल की जान जा सकती है, इसकी इसे जरा भी परवाह नहीं। नहीं सर, यहाँ पे पेमेंट की तो टेंशन नहीं रहेगी सर, जो भी है वो पेमेंट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट की टेंशन तो नहीं रहेगी सर, वो तो बॉस से बात हो गई है सर, उसकी तो आप टेंशन मत लीजिए सर। तो 2 से 2.5 के बीच में बोल दें सर उन्हें। इन दौलत के लालची यमदूतों को जितना मिले उतना ही कम है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस के आला अफसरों को इनकी इस करतूत की वाकई कोई खबर नहीं है? ये गोरख धंधा कब से जारी है कह पाना मुश्किल है, लेकिन सवाल तो ये है कि यूपी पुलिस के बड़े अफसर क्या अब जख्मों का बिकना रोक पाएंगे? वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा, नोएडा, इंडिया न्यूज। अंदर है ना चले, बेशक इन पुलिस वालों के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट दिखाई दी, लेकिन किसी भी वक्त किसी के चेहरे से मुस्कुराहट छीन सकते हैं, ये जानकर आप आहत हो रहे होंगे। अभी और कई चेहरे हैं जो हमें बेनकाब करने हैं। फिर एक बार बता देते हैं कि पुलिस महकमे पर हम सवाल नहीं उठा रहे और ना हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा महकमा ही भ्रष्ट है, लेकिन उस महकमे में अगर कुछ भ्रष्ट चेहरे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है कि उन चेहरों को हम आपके सामने बेनकाब करें, जिससे कि उन पर उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके पास इससे ज्यादा जुड़ने का वक्त नहीं है। हमारे साथ आगे श्री राम अर्जुन जी जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, हम उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। पैसे ले रहे हैं आपसे तो रिस्की बिल्कुल नहीं। तो ये बताना कि ये डेड हो गया, तो ये बताना कि ये डेड हो गया। आप देख रहे हैं ऑपरेशन यमदूत। यमदूत यानी वो पुलिस वाले जो सड़क पर हादसे के बाद जख्मी पड़े किसी शख्स को उठाते तो हैं, मगर ये सोचकर कि वो उनके लिए पैसा उगलने की मशीन बन जाएगा। उनके लिए वो एक चेक है जिसे वो उस अस्पताल तक लेकर जाएंगे जिस अस्पताल में उसे पैसा मिलेगा उस मरीज को भर्ती कराने के बदले, फिर भले ही वो अस्पताल कितना भी दूर क्यों ना हो। यही लोग हैं यमदूत। यमदूत ये लोग हैं और
कुछ चंद एक ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले जिन्हें हम यमदूत कह रहे हैं, जो आपकी जान से किसी भी वक्त कभी भी खिलवाड़ करते हैं। और खिलवाड़ क्या करते हैं, बल्कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला है उसकी जान का सौदा पहले ही हो चुका होता है। पुलिस वाले कैमरे पर खुद कह रहे हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं कि उनका स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से वो ऐसे अस्पताल में भी किसी मरीज को ले जाने के लिए तैयार नहीं है जहां से उन्हें पेमेंट में डिले होता हो, यानी देरी से पेमेंट मिलता हो। वो चाहते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को घायल हालत में अस्पताल ले जाएं और उन्हें तुरंत पैसा दे दिया जाए। अगली रिपोर्ट में देखिए वो कौन कौन से और चेहरे हैं जो बेनकाब हो रहे हैं। तारीख 19 जुलाई 2013, वक्त दोपहर 3:30 बजे, जगह सेक्टर 62 नोएडा। नोएडा के सेक्टर 62 के पास से गुजरती हमारी टीम की कार ने जैसे ही एक पीसीआर को खड़े देखा, हमारी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। इस पीसीआर का नंबर था 44। हमारे दोनों अंडरकवर रिपोर्टर ने तय किया कि इस पीसीआर की भी पड़ताल करेंगे और सच सामने लाएंगे। नमस्कार। दोनों रिपोर्टर्स ने खुद को बड़े अस्पताल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बताया। नमस्कार। अभी नया ज्वाइन की मार्केटिंग टीम में हॉस्पिटल की, तो सर लेके जाऊंगा कुछ कार्ड वगैरह। अभी 3 दिन हुआ ज्वाइन किए हुए, कार्ड नंबर दे दूंगा मैं आपको, कार्ड वो भी ज्वाइन किया सर मार्केटिंग टीम में। सुना आपने, पीसीआर नंबर 44 में तैनात विजेंद्र सीधे मुद्दे पर आ गया। कार्ड नंबर दे दूंगा मैं। जब खुलकर बात शुरू हुई तो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने सच सामने लाने के लिए मोल भाव शुरू कर दिया। आप बताइए, इसीलिए घूम ही रहे हैं पीसीआर से टोटल संपर्क बना। अभी फिलहाल तो वही एक्चुअली काम ही यही दिया गया कि भाई जो पहले लड़के थे उन्होंने यही बताया कि हम ऐसे करते थे, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम भी वही करेंगे जो ऐसे आप करते थे। रिपोर्टर्स की बात सुनते ही पीसीआर स्टाफ ने उस अस्पताल का नाम बता दिया जिनसे उनकी डीलिंग होती थी। जगदम्बा वाला 1500 रुपए देता। अच्छा, छोटे मोटे एक्सीडेंट का या फिर आईसीयू का देता है? टोटल चाहे छोटा हो या बड़ा हो या मेजर जो भी कुछ हो 1500 रुपए देता। 1500 रुपए पर हेड पेमेंट कर देता, तुरंत कैश पेमेंट। ये ना कि बाद में आना, 1 घंटे बाद आना, जाओ तुरंत अपना लेके और एडमिट कराओ और चले जाओ। समझ गया वो है। सुना आपने, हिंदुस्तान की सबसे हैरान करने वाली हकीकत, एक्सीडेंट में जख्मी शख्स से भी ज्यादा जल्दी में है ये पीसीआर वाले। अब तक साफ हो गया कि विजेंद्र नाम का ये शख्स घायलों के जख्म बेचकर पैसा पीटता रहा है। बात आगे बढ़ी। और क्या कुछ मंथली वगैरह का भी है, किसी से आपने फिक्स कर रखा? एक्चुअली ये वाली मार्केटिंग अभी नहीं ज्वाइन की है ना, तो अब धीरे धीरे घूमेंगे तो फिर पता मंथली नहीं लेते। जो बताई होगी आपको पीछे वालों ने भी, हाँ उन्होंने यही बोला था मंथली को, बट बस वही रहेगा। एक्चुअली उसने बताया था कि शायद कुछ नहीं है, कभी कभार दावत पानी हो जाती है, वो तो वो खैर वैसे भी मांग लेंगे, कोई दिक्कत ना, लेकिन मंथली के नाम से कुछ नहीं लेते। अच्छा। तो जैसे अब यही बताया था कि जैसे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट है तो 1000 रुपए, और बड़ा है तो आईसीयू का है तो उसके अलग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, कोई भी पेशेंट हो 1500 रुपए उसमें कोई बड़े में जो थोड़ी ना कि हम आपसे 4-5 हजार रुपए मांगेंगे। वही छोटा है तो वो जैसे आपको जेल कर पाओ मैनेज, वो आपका इस तरह। बड़ा है तो भी आप हमें, जो आपको प्रॉफिट होगा वो आप हमें ना दे देंगे। 1500 रुपए चाहे बड़ा हो या छोटा हो। सुना आपने, सड़क हादसे में घायल किसी भी शख्स के जख्मों की कीमत इसने 1500 रुपए लगाई। 1500 रुपए, सिर्फ 1500 रुपए के लिए ये जख्मी शख्स को पास के अस्पताल में फटाफट भर्ती नहीं कराएगा, दूर दराज के अस्पताल में ले जाकर 1500 रुपए कमाएगा। इस दौरान घायल शख्स का लहू लगातार बहता रहे, वो दर्द से तड़पता रहे और ज्यादा देर होने से भले ही मर क्यों न जाए, इसकी बला से सिर्फ पैसे पर ये सौदा नहीं होता। अब आगे का सच सुनिए। जगदम्बा में हम लोग अगर कभी हमारे लिए कोई चांस पड़ता है तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह दवाई वगैरह कुछ चार्ज नहीं लेता हमसे। मार्केटिंग के लड़के तो और भी घूमते हैं ना, हॉस्पिटल है और अपना इधर तक नहीं आते ना। हमारे यहाँ तो बस ये तो मतलब एक नया यहाँ खुल गया है बी ब्लॉक में, वो भी कैश पेमेंट दे देता है। कितने? वही रेट है 1500 रुपए। अच्छा, सबका 1500 रुपए रेट है क्या?
वैसे तो हम कोशिश अपनी तरफ से यही करते हैं, जब ज्यादा गरीब आदमी हो तो उसी हिसाब से मिडिल क्लास के हॉस्पिटल में एडमिट कराए। नहीं वो बात तो ठीक है। वैसे ही अगर कोई पेशेंट ठीक ठाक हो ठीक ठाक हो तो खुद हम ही ले जाते हैं, चल भाई बस यही सही ना, झेल लेगा। झेलने की स्थिति होती ना, कौन इस तरह का झेल पाएगा। यहाँ के टोटल हॉस्पिटल ही झेल के खत्म हो जाए हॉस्पिटल, कम से कम हॉस्पिटल भी तो यही सोचेगा कि हाँ हमारा तो कम से कम निकल आए। पैसे कमाने के लिए पीसीआर वाले कितनी हद तक गिर जाते हैं, आगे का सच सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है सर। तो विजेंद्र जी आप अपना नंबर दे दीजिए हमारे को, हम आपसे फिर सुना आपने, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। अगर आप बदकिस्मत होंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा। उससे भी ज्यादा बदकिस्मती उस वक्त आएगी जब ये पीसीआर वाले वैन में डालकर आपको अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि ये देवदूत नहीं यमदूत हैं। वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा, नोएडा, इंडिया न्यूज। श्री राम अरुण, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी उत्तर प्रदेश की इसी पुलिस के मुखिया रहे हैं। तमाम तरह के आरोप तमाम राज्यों की पुलिस पर लगे हैं, ये एक नई तरह का इल्जाम है, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पहली, श्री राम अरुण जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मेरा ख्याल है अभी श्री राम अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। अरुण जी, आपका आवाज मिल रही है? यशपाल सिंह है जी। मेरा नाम यशपाल सिंह है। माफ कीजिएगा सर, कुछ तकनीकी कारणों से कुछ गड़बड़ हो गई है। यशपाल जी, आप डीजीपी रहे हैं यूपी पुलिस के जी। इस तमाम राज्यों की पुलिस के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, पहले भी भ्रष्टाचार के, लेकिन ये बड़े अनोखी तरह का मामला है जहां पर जख्म बेचे जा रहे हैं, मरीज, घायल मरीज अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए भी घूस ली जा रही है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस पर? ये बहुत ही जघन्य कार्य है और जो लोग कर रहे हैं ऐसा, वो बहुत ही मानवता की दुश्मन कहे जाएंगे और मेरे ख्याल से इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो सभी ऐसा कर रहे हैं ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं हो सकता है कुछ। जी नहीं, ये हम भी नहीं कह रहे हैं यशपाल जी, हम भी नहीं कह रहे हैं कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है पूरे महकमे के ऊपर धब्बा है, इंसानियत के ऊपर तो धब्बा ये हैं ही। जी हाँ, बिल्कुल ये कलंक है और इसमें तो वहां की डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जो स्टिंग ऑपरेशन आपने किया है खुद उनको अपने आप में करते रहना चाहिए ताकि इस कलंक से छुटकारा मिल सके। ये बहुत लेकिन यशपाल जी, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के स्टिंग करते रहने चाहिए। ये नौबत ही क्यों आई यशपाल जी? पुलिस जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, पुलिस जो कि सबसे पहली मददगार होती है किसी सड़क पर मुसीबत में फंसे इंसान की, घायल इंसान की, वही पुलिस हमारी जान का सौदा पहले ही कर चुकी है। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हर तरीके के लोग होते हैं तो उनको चेक करने के लिए बराबर अधिकारियों को दौरा करते रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए। यशपाल जी, ऐसा पता लगा हमको इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमारी टीम को ये पता लगा कि ये कई साल से ये गोरख धंधा चल रहा है पूरे नोएडा में, और जहां तक मैं समझता हूं कि जीपीएस लगाए गए हैं तमाम पीसीआर्स में, उनको बाकायदा निगरानी की जाती है कौन पीसीआर कहां से कहां चल रही है। जब कोई कॉल चलती है, कहीं से कोई पीसीआर किसी घायल को उठाती है, उसे नजदीकी अस्पताल तक ले जाती है, तो मैप पर पूरा दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि ऊपर या तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था बरसों से, या फिर ऊपर तक सब मिले हुए हैं? नहीं, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। कुछ लोग लापरवाह किस्म के अधिकारी होते हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ, और बहुत संभव है कि कुछ अधिकारी इसमें शामिल हों। इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस को अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म बना के रखना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बराबर सतर्कता बरतनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए पता लगाने का कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। जी,
चलिए यशपाल जी आपके पास आएंगे। वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मनोज और वरुण ने दोनों ही ने अलग अलग इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दुर्भाग्य है कि मनोज ने जिन जिन पुलिस वालों से पीसीआर से संपर्क किया वो सब एक तरीके से उनके जाल में फंसते गए, पुलिस वाले भ्रष्ट निकले। वरुण, क्या आपने भी जिन पुलिस वालों से संपर्क किया वो सभी भ्रष्ट थे? नहीं अनुराग, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा, क्योंकि ऐसे कई केसेस हुए जिनमें पीसीआर वाले बेहद ईमानदार थे। एक स्पाइस मॉल से थोड़ा सा आगे ईएसआई हॉस्पिटल है, वहां पर एक पीसीआर खड़ी थी। जब मैंने उनसे बात की तो बेहद सभ्य तरीके से उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि जो मरीज पहले इतना जख्मी है, मैं इस तरीके का काम कर और पाप का भागीदारी बन जाऊं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो, जब मैं एक्सप्रेस से वापस लौट रहा था ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ, तब एक पीसीआर खड़ी थी, उसका नंबर भी मुझे याद है, 69 नंबर था शायद उसका, अगर मैं गलत ना हूं। तो जो पीसीआर में थे उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं जब अस्पताल गया पेशेंट को एडमिट कराने के लिए तो मुझे भी पैसा दिया गया था जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया था और मैं इस तरह का गलत काम नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले इस तरीके से गलत निकले, लेकिन कई पीसीआर ऐसी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि करीब 60 से 70% जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा वो ये रहा कि जो पीसीआर वाले थे उन्होंने साफ साफ बताया कि पहले वो किस अस्पताल से कितना ले रहे थे और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बेहतर करेंगे तो हम पेशेंट को आपके पास लेकर आएंगे, आपके अस्पताल। विनोद रैना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कम्युनिटी की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरी घटना के, इस पूरे महापाप के दो पहलू हैं। एक तो वो पुलिस वाले जो बाकायदा घायलों को बेच रहे हैं, उनके जख्मों को बेच रहे हैं, उनके दर्द और लहू को बेच रहे हैं, और दूसरा इसका पहलू है वो डॉक्टर्स, वो अस्पताल जो तय करते हैं कि वो मरीज को खरीदेंगे, भले ही इस खरीद फरोख्त के बीच में किसी मरीज की जान चली जाए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण आपको लगता है? बहुत ही गलत है, बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। एक डॉक्टर को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा काम कर दें तो वो भी इतना ही जुर्म करें जो जितना ये पीसीआर वाले कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप ये देख लीजिए कि अगर एक एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद हमको पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना, हमको उसको बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना, उसकी जान बचानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चंद रुपयों के लिए उसको हम दौड़ाते रहेंगे, मीन्स 3, 4, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर और आगे ले जाएंगे, 15-20 मिनट हमने और वेस्ट कर लीजिए। बिल्कुल गलत है और इस धारणा को बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आप एक पेशेंट को विद इन 15-20 मिनट्स एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक मामूली सी चोट आती है और उस पेशेंट को घंटों लगते हैं हॉस्पिटल पहुंचने तक और उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि आप पहले 45 मिनट्स में जो ही एक एक्सीडेंट होता है तो चोट लगती है, चोट लगने के बाद दर्द स्टार्ट होता है। जो ही दर्द स्टार्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं और वो स्टार्ट होते हैं रिलीज होना, साथ साथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कि अगर एक पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग जो ही अंदर से खून रिश्ता है तो उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल आपसे स्टार्ट इन्फेक्शन। यानी डॉक्टर विनोद रैना, जिसकी जान बचाई जा सकती है वो कई बार जान नहीं बच पाती, क्योंकि उसको चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इतना डिले कर दिया जाता है उस अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जहां से कमीशन मिलेगा कि उस शख्स की मौत हो जाती है। रवि, मनोज भी हमारे साथ हैं। मनोज, ये बताएं कि क्या इन पुलिस वालों को कतई खौफ नहीं था कि इनके आला अधिकारी इनसे कभी जवाब तलब कर सकते हैं, कभी इनकी एक करतूत पकड़ में आ सकती है? क्या बिल्कुल ये बेखौफ नजर आए आपको? जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, जितने भी पुलिस वालों से मैंने बातचीत की, जितने भी पुलिस वालों के पास मैं गया, और एक पुलिस वाले से तो हमने ये सवाल भी पूछा कि अगर आपके अधिकारी को ये पता लग जाए कि एक नजदीक अस्पताल पड़ रहा था, आप उस अस्पताल नहीं लेकर के गए और आप किसी दूसरे अस्पताल ले गए, तो उसका ये कहना था कि हम उनको ये कह देंगे कि रास्ते में जाम लगा हुआ था, गाड़ी इधर ना घुमा करके हम गाड़ी उधर से ले गए। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि खौफ बिल्कुल भी नहीं था। और जिस तरीके से हालांकि हमने रैकी भी की थी इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले, लेकिन जिस तरीके से एक पीसीआर हमें मिली, उसने खुलकर पहली ही बार में सीधी बातचीत हमसे करना चाहा। सीधा मुझसे उसने ये पूछा कि बताइए क्या सेवा करेंगे और हमारे लिए क्या होगा। तो इससे साफ तौर पर जाहिर था कि वो कुछ ना कुछ चाहते हैं और वो चाहते थे पैसा। और वर्षों से अगर चल रहा अनुराग, तो जाहिर तौर पर बेखौफ तो ये पुलिस वाले हो ही गए हैं, क्योंकि कई वर्षों से वो लगातार इसी काम को अंजाम दे रहे हैं और ये गोरखधंधा पकड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक नोएडा के बीचों बीच जलवायु विहार में मौजूद नोएडा पुलिस की पीसीआर वैन नंबर 33 में मौजूद पुलिस वालों ने रवि सारी सीमाएं लांघ दी। जाहिर तौर पर जैसे ही
हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यह कहा कि वो एक बड़े अस्पताल के बिजनेस एजेंट हैं। पीसीआर में मौजूद पुलिस वाले मोल भाव करने लगे। इन्हें दुर्घटना में जख्मी लोगों की जान की रत्ती भर परवाह नहीं। कम से कम आप उनको देखेंगे तो आप भी यही समझ जाएंगे। तारीख 22 जुलाई, जगह जलवायु विहार नोएडा, वक्त दोपहर 1:15। जी हां, ये वही जलवायु विहार है, दिल्ली से चंद कदम की दूरी पर, नोएडा के सबसे पॉश इलाकों में से एक। इस जलवायु विहार के दोनों तरफ से दो ऐसी सड़कें हैं जिस पर 24 घंटे ट्रैफिक का दबाव होता है। जलवायु विहार यानी सेक्टर 25 के दाहिनी तरफ वो सड़क है जो NH-24 को एक्सप्रेस वे से जोड़ती है। इस जलवायु विहार के दाईं तरफ वो सड़क है जो DND के रास्ते दिल्ली को नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से जोड़ती है। इस दोनों रास्तों पर दुर्घटना बहुत आम बात है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे कि इन दोनों सड़कों के बीच में तैनात PCR वैन बहुत चौकन्नी रहती होंगी। तलाश पूरी हुई और PCR वैन 33 के पास हम लोग पहुंचे। इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने पहले ये पूछा कि दुर्घटना होने पर आप क्या करते हैं, कौन से अस्पताल में ले जाते हैं। यमदूत के वेश में बैठे इन पुलिस वालों ने बेहयाई से क्या जवाब दिया, वो सुनिए। ऐसा कि 500 दे दे, अच्छा हाँ वही सर। सर किस तरह के केस के, मतलब ICU में अगर एडमिट करना पड़े तो कितना पार्टी पड़ जाएगा। पैसा है कि 500 कुछ कम करें भाई सर, 5 आदमी। अब आप ये सब कम मिल जाती है, 1000 रुपये मिल जाते हैं। ऐसा मरी गया वैसे मनी साहब, मेरे कोई तय तो है नहीं। 500 मिनिमम नहीं। वाकई हद हो गई। 500 रुपए के लिए तड़पा कर मार दोगे, 100 रुपए के लिए अपना फर्ज ईमान सब बेच दोगे। बाइक से एक्सीडेंट होने पर ज्यादातर गर्दन, सिर, पेट जैसी जगहों पर चोट लगती है। ऐसे में अगर घायल इंसान को अस्पताल पहुंचने में 10 से 20 मिनट की भी देरी होती है तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन मौत के सौदागर इन यमदूतों को इससे कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं, जब पैसा मिलता है दूर हो जाती है, नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। इन यमदूतों को ये बताने से भी कोई गुरेज नहीं कि उनकी करतूत पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी, इंसानियत से कोसों दूर है। लेकिन पैसे के आगे ये सारी बातें बेकार। इसी बात कर लेता आदमी के फटाफट, तो हम लोगों को देखना पड़ता ना, इसके तो पैसा और क्या खाता है, तो गलत इलीगल है ना तू है, तो कोशिश करेंगे उधर एक जगह क्या बात। ठीक है सर, और बस सर आप अपना नंबर दे दीजिए। हमारी गाड़ी का नंबर तो यही रहता है। इंडिया न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर की कहानी तो खत्म हुई, उसका मकसद भी पूरा हो गया। ऑपरेशन यमदूत में एक एक कर 30 से ज्यादा पुलिस वाले सच उगलते चले गए। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, नोएडा, इंडिया न्यूज। चलो, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ यशपाल जी जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस अपने महकमे के उन भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ जो कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए हैं और उन अस्पतालों के खिलाफ जो कि जिंदगियां खरीदते हैं इन पुलिस वालों से बाकायदा इन्हें 1500 रुपए या महीने के 5000 रुपए देकर, दोनों ही के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पुलिस के खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई वो एसएसपी तुरंत ले सकते हैं, और जो अस्पताल हैं, अस्पतालों का अपना एसोसिएशन होता है। एसएसपी को इस संबंध में इस बात को उनके एसोसिएशन के पास ला करके और रिटर्न कंप्लेन करनी चाहिए इनकी जो कंट्रोलिंग बॉडी है, क्योंकि ये अगर ये ऐसा न करते तो सिपाही इनके ट्रैप में न आते। सिपाहियों ने ऐसा किया तो लालच में किया, जो किया वो तो बहुत ही जघन्य अपराध है, उस पर किसी तरह की कोई माफी होनी नहीं चाहिए। पुलिस को तो
एसएसपी को ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके तुरंत सस्पेंड करके इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करके डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि इससे बुरा, इससे जघन्य कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें किसी तरह की कोताही 2-4 मिनट की देर भी किसी की जान ले सकती है। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत ही गलत कार्य कर रहे थे। और मैं चाहूंगा कि इसमें, जैसा मैंने पहले कहा, कि पुलिस के जो एसएसपी हैं अपने अधिकारियों को भेज करके इसको बराबर चेक करते रखना कि कहीं कोई ऐसा रैकेट तो नहीं डेवलप कर रहा है। यशपाल जी, लेकिन रिश्वत लेना जितना बड़ा जुर्म है, देना भी तो उतना ही बड़ा जुर्म है। भले मकसद कुछ भी रहा हो, चाहे मरीज खरीदे गए हो यहां पर, उन अस्पतालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? सिर्फ एसोसिएशन कुछ कर सकती है? नहीं, एसोसिएशन तो व्यापक रूप से कर सकती है। नहीं, पुलिस क्या कर सकती है? अगर स्पेसिफिक क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ लोगों को हटा देने भर का नहीं है। अगर इन पुलिस वालों को आप लाइन में भेज देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इनकी जगह दूसरे होंगे। सवाल है, बड़ी प्रैक्टिस चल रही है, ये समस्या खत्म नहीं हो जाएगी कुछ लोगों के को हटा देने से। कुछ पुलिस वालों को अगर आप पीसीआर में बदल देते हैं, उनकी जगह नए लोगों को ले आते हैं। नहीं, ठीक है, इसमें मुकदमा कायम करके पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस किस तरह का मुकदमा इसमें यशपाल जी कर सकती है अस्पतालों के खिलाफ दायर? ये मैं जानना चाह रहा था सर आपसे। वही जो आप कह रहे हैं, करप्शन को बढ़ाना, प्रश्रय देना अपने आप में जुर्म है। तो ये प्रश्रय तो दे ही रहे थे, ये उसमें शामिल हैं, तो इनको भी मुलजिम बनाया जा सकता है जाहिर तौर पर। तो जितना एक जुर्म को बढ़ावा देना जुर्म है, उतना ही जितना कि जुर्म को करना जुर्म है। और यहां पर दोनों का जुर्म बराबर दिखाई देता है। कम से कम पूर्व डीजीपी ऐसा ही कहते दिखाई दे रहे हैं। और अगर चाहे नोएडा पुलिस, अगर उसकी विल पावर हो, अगर उसमें इच्छा शक्ति हो, तो अनुराग, समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है। बिल्कुल रवि, और अभी ये स्टिंग ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद 30 ऐसे ही यमदूतों का चेहरा दिखाएंगे आपको। पैसे ले रहे हैं आपसे, तो रिस्की भी तो नहीं। 2,000 तो ये बताना है कि नहीं, 2,000 तो ये बताना है कि ये डेढ़ हो गया। बीते 1.5 घंटे से आप लगातार देख रहे हैं नोएडा के उन यमदूतों को, जिनका मकसद यही है कि वो सड़क पर किसी घायल जख्मी इंसान को उठाएं, उसे उस अस्पताल में बेचाएं जहां जख्म बिकते हैं, जहां दर्द बिकता है, ताकि उन्हें मिल जाए चंद रुपए, चंद चांदी के सिक्कों के लिए। इंसानियत को शर्मसार करने का ऑपरेशन देख रहे हैं, ऑपरेशन यमदूत। आप दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर आए दिन दुर्घटना होती है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे कि इस रास्ते पर मौजूद पीसीआर वैन चुस्त दुरुस्त होंगे। लेकिन जब हमारे अंडरकवर एजेंट ने पड़ताल की, पूरी कलई एक एक करके खुलती चली गई। तारीख 23 जुलाई 2013, वक्त शाम 5 बजे, जगह ग्रेटर नोएडा, परी चौक। अब तक इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर को हर पीसीआर पर संदेह होने लगा था। हर आती जाती पीसीआर वैन पर अंडर कवर रिपोर्टर की आंखें गड़ जाती। चलते चलते अंडर कवर रिपोर्टर की नजर ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस वे पर पीसीआर नंबर 61 पर पड़ी। बस वही फार्मूला, वही तरीका हमने अपनाया जो अब तक पीसीआर वैन के साथ अपनाया था। ये जानकर हम हैरान रह गए कि जैसे ही हमने खुद को अस्पताल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बताया, पीसीआर वैन स्टाफ ने अलग ले जाकर मोल भाव शुरू कर दिया। आप पूरी बात खुल के बता रहे हैं। वो तो आप बताएंगे सर, हम तो अभी नया नया ज्वाइन किया, तो कुछ नहीं पता। तो फिर यहाँ सर हमने तो नया नया ज्वाइन किया, वो तो हमारे पुराने वाले लोगों ने बताया, पब्लिक था इसलिए ना पता है। इसलिए हमने पूछा तो बगल में खड़ा था आपके यहाँ। नहीं, वो तो ड्राइवर हमारा, तेल हमारा, पुलिस हमारी रहती है। अच्छा अच्छा, ऐसा जो मरीज लेके जाता कोई 2,000 रुपये देता, कोई 2,500 रुपये देता, 2,000 देता, एक ग्रीन के नाम से इधर वो 2500 देता। कौन सा 2,000 देता है? ये और इधर एक ग्रीन आपकी तरफ। हाँ, ग्रीन मिल जाएगा
आपको 3 मंथ चल रहा है। हाँ, वो 25 देता है। तो उसके जितने भी क्षेत्र के होते हैं इधर के हम सब रुपये दे दें। तो बाहर के क्षेत्र की भी दे देते होंगे फिर तो? हम दे दें उधर से अपने बार्डर से इधर ही ले आवा, हम कहते 1-1.5 लगा 10 मिनट इधर 10 मिनट। तो ये तो किसी ने बताया होगा नहीं आपको, तभी तो पिछले वाले ने बताया था, तभी तो बातचीत करके रखना। वरना अगर एक्सीडेंट बहुत होते हैं रात में दिन में, उसका लालच आपका भी बना रहे, हमारा भी बना रहेगा। आपस में जब होगा तभी गाड़ी चलेगी। तो सर अगर आईसीयू वगैरह में पेशेंट एडमिट करना पड़े तो उसका कुछ अलग है क्या? हमें छोड़ देना, तुम्हारे ज्यादा चोट लगी या ज्यादा लगी या थोड़ी लगी, हमें उससे मतलब। आप 1 हफ्ता रखो, 15 दिन रखो, 4 दिन रखो, तो आपको तो बिल बन नहीं बनना। तो वो तो है जनिका जी। नहीं, अब ये थोड़ा ही कि जरा सी चोट लगी है उसका एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही हो ही जा, जब लगे तो अच्छी लग जा। वो तो है। लेकिन ऐसा होता है कि चोट ज्यादा लग गई, थोड़ा दूर लाना पड़ रहा है कुछ, लेकिन सर अस्पताल पहुंचते वक्त वो मर गया, तो हमारे कोई होता नहीं है। गाड़ी में कितना टाइम लगता है? कंप्यूटराइज गाड़ी आपको भी होगी वह, इन गाड़ियों को 5 मिनट तो कहीं कहीं दौड़ा है तो रोड पर थोड़ा ही भीड़ थोड़ा ही नहीं मिला, 5 मिनट में कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, नोएडा पहुंच जाएगी, हाईवे पर चढ़ के तो गाड़ी। तो इन्हें कितना टाइम लगता है? बात ठीक है, हमारा बताइए ना कितना बोले जाके फिर आप अपना कर भी हो जैसे भी हो, फिर भी सर आप बता दीजिए कुछ कितनी दूर पड़ेगा सर यहाँ से? हमें कोई दूर नहीं पड़ रहा है, तो पास में यही हो रहा है। आगे से हम ध्यान रखेंगे, आप जो आपके यहाँ इंचार्ज हो तो उन्हें बता देना, उन्हें बता दूंगा आपको जो जिसकी लेगा वो खर्चा पानी लेगी वो कितना देता है उनको दवाई से अपनी। सर एक बात बताइए, जैसे थोड़ा सा दूर हो जाए हमारा अस्पताल कोई दूर और वहाँ तक पहुँचा, अब वो मर गया है तो हमारी कोई बीमारी नहीं, तो फिर उसको ले जाएंगे आप उसको? हम आपको चेक करवा लेंगे ना, मतलब फिर हमारा ना तो आपको तो ये बताना कि ये डेड हो गया जी, तो फिर कहानी। क्योंकि डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप मानेगा, वही शो करता है कि ये जिंदा है मर गया। हम भी ले जाएंगे, किसी आदमी को चोट लग जाएगी, हो यार कहीं सांस न चल जाए, फिर डॉक्टर तो एक किस्म का भगवान हो गया ना, वही देखता है उसको चेक करता है कि ये अब तो बिल्कुल डेड हो गया, कहीं सांस रहा ही। तो सर नोएडा वाली जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ को एक्सीडेंट हो तो वहाँ से भी ले आते हो, इसमें क्या है? अपना बॉर्डर हमारा सतीपुर गाँव है ना, उसका आगे तक पड़ता है। हाँ, नदी से भी आगे, तो अपना सारा मरीज इधर ही जाते हैं, हम उधर से ले जाएंगे। कि अगर उधर कहीं एक्सीडेंट हो तो वो भी उधर गाड़ी लगी हुई नोएडा की अलग। कॉल तो आई जाती होगी सर आपके पास भी? कॉल 1 मिनट में इसके नंबर सब लिखे हुए, वही कह रहा हूँ ना। अच्छा सर मैं एक बात और पूछना चाहता, इस चीज का तो कोई दिक्कत नहीं कि वो दूसरा अस्पताल तो दूर था वहाँ की ले गए हैं? ना वो तो आपके ऊपर ही है जिम्मेदारी। तो वहाँ रास्ता नहीं हमें मिल रहा था, हमने इधर भी निकाल दी गाड़ी। मरीज तो मरीज ही होता, ये होता या कैसा होता भाई, इधर बड़ी चौक से जाम लग रहा, हमने तो इधर भी निकाल दी, इधर भी निकाल कर यहाँ ले आए। हाँ, उसका हमें कोई जहाँ भी जल्दी से जल्दी जाओ ट्रीटमेंट दिलाना, तो कहीं भी ले जा सकते हैं। ये जानकर हैरान हो गए कि जो बात दूसरे पीसीआर वाले ने हमें बताई थी वही इन लोगों ने भी कही। अच्छा सर मैं एक बात और पूछना चाहता, इस चीज का तो कोई दिक्कत नहीं कि वो दूसरा अस्पताल तो दूर था वहाँ की ले गए हैं? ना वो तो आपके ऊपर ही है जिम्मेदारी। तो वहाँ रास्ता नहीं हमें मिल रहा था, हमने इधर भी निकाल दी गाड़ी। मरीज तो मरीज ही होता, ये होता या कैसा होता भाई, इधर बड़ी चौक से जाम लग रहा, हमने तो इधर भी निकाल दी, इधर भी निकाल कर यहाँ ले आए। हाँ, उसका हमें कोई जहाँ भी जल्दी से जल्दी जाओ ट्रीटमेंट दिलाना, तो कहीं भी ले जा सकते हैं। कोई अधिकारी है पूछ ले भाई वो तो दूर था, उधर के ले गया, तो अपने पास होते हैं जाने के लिए। हाँ, वो कह रहा हूँ तो जहाँ भी जल्दी से जल्दी जाओ, और फिर है तो सारा एक जगह 5 मिनट तो कहीं कहीं मिलेंगे गाड़ी को, थोड़ा तो पैरन बजाते हुए भागो। देखा आपने,
इनके पास दूर के अस्पताल तक ले जाने के बहाने तैयार हैं। दरअसल इन्हें किसी का डर नहीं। क्षेत्र के भी दे देता हूँ यहाँ, तो तुम आप गाड़ी हमारे थाने में। इसके बाद अंडर कवर रिपोर्टर ने यमदूतों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया। मकसद ये पता लगाना था कि क्या एक साथ कई पीसीआर से सौदा हो सकता है। सुनिए, पुलिस वाले ने हमें रास्ता भी दिखाया। अच्छा, इस सौदे का उसूल साफ है, जो अस्पताल पैसा देगा पीसीआर उसी अस्पताल में पहुंचेगी। नजदीक का अस्पताल पैसा नहीं देता तो ये वैन उसका रुख नहीं करेगी। देखा आपने, सिर्फ अपने अफसरों को ही नहीं, मरीज और उसके साथ के लोगों को बहलाने के लिए भी पुलिस वालों के पास एक से बढ़कर एक बहाने हैं। अब इन पुलिस वालों से ही सुनिए इस गंदे धंधे में लेन देन आखिर कैसे होता है। और फिर जो गाड़ी आपके यहाँ लेके जाए उसको जो है नंबर लेके आई है। वो जगह साथ के साथ देने की जरूरत नहीं, शाम को दे दो, लेकिन दे दो, फोन नंबर ले लो। हमने तो जब बात की तो ये कहा कि भाई जो आए हाथ के हाथ दो और सारे दे दो, फोन नंबर ले दो। ऐसा है ना, जिससे लेके जा रहे हैं उसे फोन कर दो, दीवार आ जाओ, जिससे लेके जा रहे हैं पेशेंट लाई दो। एक आप फोन दे दो, धीरे से अलग को बुला के दे दो, भाई सामने देना। वो तो है, ऐसा हो जाएगा भीड़ लग रही। यानी घूस लेते पकड़े जाने का डर हो तो ये आपकी जिंदगी का सौदा खुलेआम करने लग जाएं। इनकी बेशर्मी आपने देख ली। अब देखिए कैसे मरीज की मौत के बाद भी ये अपना कमीशन वसूलना नहीं भूलते। इसमें ऐसा होता है, एक मरीज है, पता लगा जाए कि एक्सपायर हो गया, एक जिंदा जा रहा है, एक मरा जा रहा है। हाँ भाई, जिंदा जाएगा तो मरा भी वहीं ले जाना पड़ेगा। हाँ वो तो है, क्यों जाएंगे खाली जो आपको तो बस कभी ऐसा हो जाता। हाँ तो खुद ही न मन करता, बस ये कौन तो कैसे भी कैसे जाते ना अपना बाद में। ये तो फोन डॉक्टर ही करता है ना। हाँ बिल्कुल, आदमी तो यही कोशिश रहे कि बच जाए। हाँ पता नहीं। थोड़ी हिचक जरूर है, लेकिन पैसों के आगे अंदर का इंसान इतना मर चुका है कि ये यमदूत आपकी जिंदगी का सौदा बेधड़क और बेझिझक करते हैं। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, नोएडा, इंडिया न्यूज। इनका गुनाह बेहद शर्मनाक है। इन यमदूतों ने पूरी यूपी पुलिस के मुंह पर कालिक पोत दी है। ये बताना भी बेहद जरूरी है कि जिंदगी का सौदा करने वाले ये लोग हैं कौन। साफ साफ इनका चेहरा दिखाना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। अनुराग, बिल्कुल रवि, चेहरा दिखाने का मकसद आपको सावधान करना है। पुलिस के आला अधिकारियों तक इन चेहरों को पहुंचाना हमारा मकसद है, ताकि जिंदगी की जंग लड़ने वाले लोगों की कम से कम जान बच जाए। हमने सबसे पहले आपका नोएडा पीसीआर वैन 4 की हकीकत से सामना कराया, लोगों के जख्म का सौदा करते हुए दिखाया। पीसीआर वैन में पुलिस वाले शिफ्ट में नौकरी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सब के सब बेईमान हैं, जख्मों का सौदा करते हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन कैमरे में जो सच्चाई सामने आई है, उसकी पूरी की पूरी तस्वीर आपको गौर से देखनी बेहद जरूरी है। 22 जुलाई 2013 को शाम 6 बजे सेक्टर 6 और 7 की रोड पर जिस पीसीआर वैन 4 के स्टाफ से हमने बात की, वो है धर्मवीर सिंह। हट्टा कट्टा पीसीआर वैन का ये स्टाफ अपने साथी के साथ था, जिसने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पैसे लिए। बस इस शख्स का चेहरा आप पहचान लीजिए, हो सकता है कल आपका सामना हो जाए, सावधान रहिएगा। 19 जुलाई 2013 को नोएडा पीसीआर वैन 6 के स्टाफ विजेंद्र सिंह से इंडिया न्यूज अंडरकवर रिपोर्टर ने बात की। हट्टे कट्टे विजेंद्र की उम्र करीब 50 से ज्यादा होगी। अपने पूरे रिटायरमेंट का प्लान बनाकर पीसीआर में घूमता है। विजेंद्र के साथ 3 पुलिस वाले थे। इनमें से 2 के चेहरे कैमरे पर साफ साफ दिख रहे हैं, बस इन्हें देख लीजिए। कभी मुश्किल आए तो कम से कम इनसे बच के रहना। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा।
अब नोएडा पुलिस की पीसीआर 62 और 44 के उन यमदूतों की शक्ल भी पहचान लीजिए जो पैसों की खातिर दुर्घटना के शिकार लोगों को नजदीक के अस्पताल से बहुत दूर मौजूद अस्पतालों में ले जाते हैं। पीसीआर वैन 62 में तैनात वर्दी वालों की हकीकत भी आपने देखी। कैसे घायलों के इलाज की आड़ में ये यमदूत अपनी जेबें गरम कर रहे हैं। अब इनके चेहरे भी गौर से देख लीजिए। पीसीआर 62 के इस पहले यमदूत का नाम है देवेंद्र और इसी पीसीआर में तैनात इस दूसरे पुलिस वाले का नाम है भुजवीर सिंह। इन दोनों चेहरों को अपने जहन में बिठा लीजिए। पीसीआर 44 में भी एक पुलिस वाले की ड्यूटी है। इसका चेहरा भी गौर से पहचान लीजिए। खाना खा रहे इस पुलिस वाले का नाम है विजेंद्र। विजेंद्र की ड्यूटी है हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना, लेकिन ये इसके लिए सौदेबाजी करता है। विजेंद्र नाम के इस यमदूत का चेहरा भी अपने जहन में बिठा लीजिए और सावधान रहिए। मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा। ये तमाम चेहरे हमें खास मकसद से दिखा रहे हैं ताकि यूपी पुलिस जान सके उनके बीच में कौन वो दागी पुलिस वाले हैं जो वर्दी को दागदार कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। आपको ये बताना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पीसीआर 61 और 33 में तैनात वो पुलिस वाले कौन हैं जो यमदूत बनकर लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। हमने आपको नोएडा पीसीआर वैन 33 की हकीकत दिखाई। कैसे इस वैन में तैनात पुलिस वाले हादसे में घायल हुए लोगों की जान से चंद पैसों की खातिर खिलवाड़ करते हैं। अब इस पीसीआर वैन में तैनात पुलिस वालों के चेहरे गौर से पहचान लीजिए। इसकी ड्राइविंग सीट पर तैनात पुलिस वाले का नाम है प्रदीप कुमार, जबकि उसके दूसरे साथी का नाम है दिनेश कुमार। तो ये बताना कि ये डेड हो गया। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन यमदूत, और ऑपरेशन यमदूत ने आपने ये भी देखा कि किस तरीके से नोएडा के पीसीआर पुलिस वाले जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुछ अस्पतालों के साथ उनका कमीशन बंधा हुआ है और वो घायल को केवल उसी अस्पताल में ले जाते हैं, फिर चाहे लंबा सफर तय करने की वजह से उस अस्पताल तक जाने के लिए उस घायल की मौत ही क्यों ना हो जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यमदूत बनकर घूम रही पीसीआर वैन की हकीकत बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन जब आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच यही है कि सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर आता है और शायद उसकी वजह आज आप देख चुके हैं। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल उत्तर प्रदेश में 24,478 सड़क हादसों में 15,109 लोगों की मौत हो गई। 2011 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 900 सड़क हादसे हुए, 450 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एनसीआरबी के 2012 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हुए 6,937 हादसों में 1,866 लोगों की मौत हुई, जबकि मुंबई में हुए 4,000 सड़क हादसों में 1,900 लोगों की ही मौत हुई। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली मुंबई के मुकाबले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है, जिसकी एक बड़ी वजह है पुलिस की वर्दी में यहाँ तैनात यमदूत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत के बाद आम लोगों ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। गाजियाबाद के लोगों का कहना है कि अधिकारियों को आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कोई और पुलिस वाला या पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोचे तक नहीं। बहुत बड़ा खुलासा करा ऑपरेशन यमदूत देखकर हम बिल्कुल दंग रह गए कि ऐसा भी पुलिस वाले कर सकते हैं। आज तक हम इनके बारे में सुनते थे, आज हमने अपनी आंखों से इंडिया न्यूज के माध्यम से ये सब देखा। इससे हम आगे के लिए खुद सावधान हो गए हैं क्योंकि हमारे साथ भी कल को ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इंडिया न्यूज ने हमें आगे के लिए सावधान कर दिया है। इंडिया न्यूज बधाई के पात्र हैं। इस ऑपरेशन को देखने के बाद तो हम दंग ही रह गए
कि ऐसा पुलिस वाले ऐसे भी कर सकते हैं। इंडिया न्यूज ने ये दिखाया कि पुलिस वाले खुद मान रहे हैं कि जो भी कोई घायल होता है हम सरकारी हॉस्पिटल ना ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ न कुछ मिल जाता है। इंडिया न्यूज इसका बधाई का पात्र है जिसने हमें ये चीज दिखाई है। हम भी कल को सावधान होकर चलेंगे। आपको बता दें कि सभी पुलिस वालों पर या पूरे पुलिस महकमे पर दाग लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बल्कि इस महकमे में जो दागदार हैं उनके चेहरे को उजागर करना हमारा मकसद था। ऐसे ही डॉक्टर्स और अस्पतालों के बारे में भी हमारा विचार है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये कहना कि हम आपको फिर भी ये गारंटी नहीं दे सकते कि कल आप जिस पुलिस वाले से मदद मांगे वो इनमें से ही कोई भ्रष्ट पुलिस वाला हो या ईमानदार। ये आपकी किस्मत है तब तक जब तक के इन महकमों के आला अधिकारी अस्पतालों के हों या पुलिस वालों के हों अपने महकमे को साफ करने के लिए कड़े कदम रवि नहीं उठाते। और यही हमारी कोशिश अनुराग, यही हमारी कोशिश थी इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को करने के पीछे कि बीमारी का पता लगे, खुलासा हो और उसके बाद जागे जो आला पुलिस अफसर हैं और इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करें। हम अभी भी ऐसा मानते हैं कि चंद पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर कर देने से या फिर उन्हें सजा दे देने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या के हल के लिए इस पूरी व्यवस्था को खत्म करना होगा जिसमें मरीज सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाता है। अनुराग, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। विशेष धन्यवाद वरुण जैन और मनोज वर्मा का इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए। बधाई भी इनको, और बधाई भी हम देंगे। रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निर्देशन में ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर विनोद रैना का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो भी मेहमान जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन यमदूत में इसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी आपके साथ ये नौबत ना आए कि आपको जब कभी पुलिसकर्मियों की आवश्यकता पड़े तो आपके सामने एक भ्रष्ट पुलिस वाला या एक भ्रष्ट डॉक्टर खड़ा हो।